एकाग्रता के बिना जप नहीं होता, संयम के बिना तप नहीं होता, एकाग्रता के बिना जप नहीं होता। अंतरात्मा की आवाज सुनो भक्तों, अंतरात्मा की आवाज सुनो भक्तों, मन को जीते बिना महावीर नहीं होता, मन को जीते बिना महावीर नहीं होता। आदरणीय ब्रह्मचारी दीदी जी, सम्मानित अध्यक्ष महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी जैन अनुयायियों को वंदन। जैन संस्कृति के प्रमुख पर्वों के संबंध में आपके समक्ष अपने अलग ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि कहीं गलती हो तो क्षमा करें। जैन संस्कृति में अनेक पर्व मनाए जाते हैं जो आत्मा को पवित्र और पावन करें, वह पर्व है। पर्व लौकिक और लोकोत्तर दो प्रकार के होते हैं। जहाँ लौकिक पर्व मौज मस्ती खाने पीने के लिए मनाए जाते हैं, वहीं लोकोत्तर पर्व तप त्याग उपवास आदि की आराधना के साथ मनाए जाते हैं। जैन संस्कृति में लोकोत्तर पर्वों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष के प्रारंभ से वर्ष के अंत तक अनेक प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। प्रथम पर्व है महावीर स्वामी निर्वाण महोत्सव। जैन ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का चतुर्दशी के अंतिम पहर में पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये दिन हम दीपावली के रूप में मनाते हैं और मंदिरों में निर्वाण लड्डू भी चढ़ाया जाता है। इस दिन घरों में भगवान महावीर की पूजन आरती की जाती है और ये पर्व हर्षोल्लास सुख समृद्धि का प्रतीक है। अगला पर्व है अष्टांगी का पर्व। जैन मान्यताओं के अनुसार नंदीश्वर दीप की रचना में 8वां, मध्य लोक की रचना में 8वां नंदीश्वर दीप है। इस दीप में 52 जिनाले बने हुए हैं। इनकी पूजा करने के लिए स्वर्ग से 4 प्रकार के देवगण आते हैं। ये पर्व फाल्गुन, आषाढ़ और कार्तिक माह के अंत के 8 दिनों में मनाया जाता है। चूंकि मनुष्य वहां तक नहीं जा सकते, इसलिए इन दिनों अष्टांगी का पर्व मानकर यहीं पर नंदीश्वर दीप के मंदिरों की पूजा करते हैं। ये इन दिनों पूजा विधान का आयोजन किया जाता है। महावीर स्वामी जन्म उत्सव चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। इस दिन जैन अनुयायी शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं और भगवान महावीर की प्रतिमा का अभिषेक कर महावीर स्वामी जन्म जयंती खुशियों से मनाते हैं। अक्षय तृतीया हर वर्ष की वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान आदिनाथ के 400 दिवस की तपस्या के पश्चात राजा श्याम सिंह ने गन्ने के जूस का प्रथम अर्घ कराया था, इसलिए ये पर्व अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आहार दान, औषधि दान और अन्य प्रकार के दान किए जाते हैं। अगला पर्व है शुद्ध पंचमी। जैन धर्म में श्रवण परंपरा महत्वपूर्ण थी। तीर्थंकर की शुद्ध परंपरा को आचार्य घरसेन के निर्देश पर लिखने का कार्य मुनि भूतवली और पुष्पदत्त मुनिराज के द्वारा किया गया। इस दिन षट्खंडात्मक शास्त्र की रचना पूर्ण हुई थी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को शुद्ध पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन शास्त्रों की साफ सफाई तथा रखरखाव के साथ जनागम का स्वाध्याय तथा सिद्धांतों को जीवन में पालन कर इस पर्व को मनाते हैं। अगला पर्व है वीर शासन जयंती। श्रवण कृष्ण प्रतिपदा को वीर शासन जयंती मनाई जाती है। आज से 2566 वर्ष पूर्व राजगृह के रघुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर की प्रथम दिव्य ध्वनि खिली थी, इसलिए ये पवित्र पर्व वीर शासन जयंती के रूप में मनाया जाता है। मुनि महाराज के प्रवचन व स्वाध्याय कर इस पर्व को मनाते हैं और संयम और नियम को पास कर संयम का पुण्य का संचय करते हैं। रक्षाबंधन श्रवण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। इस दिन जैन मुनि विष्णु कुमार जी ने अकम्पना
उनकी रक्षा की थी। इस दिन वहां उपस्थित सभी प्रजा ने जैन मुनि और धर्म की रक्षा करने का प्रण लिया था। इस दिन को याद रखने के लिए उन्होंने हाथ में सूत के डोरे बांधे थे। हम सब इस दिन अकम्बरधार मुनि और विष्णु कुमार मुनि की पूजा करते हैं और घर पर प्रतीक स्वरूप आहार बनाकर सेवैयां आदि से आहार क्रिया कराने के बाद ये रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। अगला पर्व है 10 लक्षण पर्व। मानव की तप, त्याग, तपस्या, साधना और संयम का पर्व है। 10 लक्षण पर्व 10 धर्म के होते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये वर्ष में 3 बार माघ, चैत और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक मनाए जाते हैं। अगला पर्व है अनंत चतुर्दशी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी बनाई जाती है। ये पर्व जैन अनुयायियों के लिए बहुत शुभ पर्व होता है। ये 10 लक्षण दिवस का अंतिम दिन होता है। इस दिन लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत उपवास रखते हैं और आत्मशुद्धि करते हैं। अगला पर्व और अंतिम पर्व है क्षमावाणी पर्व। अश्विनी कृष्ण मास की एकम को ये पावन पर्व विशेष रूप से 10 लक्षण दिवस के बाद अपने अहंकार को क्रोध का त्याग कर संयम के रथ पर सवार होकर सादा जीवन जीने और अच्छे विचारों को अपने जीवन में पालन करने की प्रेरणा देता है। इस दिन प्राणी मास के प्रति की गई गलतियों की क्षमा मांगी जाती है और 10 लक्षण कर्म के दौरान प्राणी मात्र के अलावा सभी जीव जंतु से भी क्षमा मांगी जाती है। आप सभी को धन्यवाद मेरा विचार ध्यान से सुनने